Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you second standard 11 lesson मुझे सोने दो मुझे सोने दो। समय पर सोना और समय पर जागना बहुत ज़रूरी है। समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। हम यहाँ पर रीडिंग अच्छे से कर समझेंगे इस लेसन को। यहाँ एक बच्चा है जो कि अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, यानी कि खिलौने के साथ, और यहाँ पर उनके मॉम डैड है। सेकंड पिक्चर में एक कैट है और मॉम डैड है और एक दादा दादी है। थर्ड पिक्चर में एक बॉय है, ये उसका रूम है और इस बेड पे एक कैट सो रही है। फिर यहाँ पे मॉम डैड खड़े हैं और इस रूम पे कैट नीचे सोया है और ये बॉय भी सोया है। इतना तो अभी हमने क्या देखा पिक्चर्स में देखा। अब नेक्स्ट रीडिंग की तरफ देखते हैं। So, my dear students, do you know reading very well? If you don't know, so first learn Barakhari and basics, then you will able to read. So let's start. सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। वह कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते थे, हमें समय पर सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था। वह हमेशा रात में देर से ही सोता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तो जो सेकंड पिक्चर में थे वो कौन थे? सौरभ के नाना नानी थे, है ना। ये नाना नानी है दोनों। तो वो सौरभ के नाना नानी के घर गए और सारी बात उनको बता दी। क्या बता दी? कि सौरभ टाइम पे सोता नहीं है। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है, तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। तो सुस्त यानी कि ये जो बिल्ली है, ये कैट है, ये बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। आलसी यानी कि लेजी, बहुत ही ज़्यादा उसका लेजी नेचर था और बहुत मोटी भी थी, यानी कि फैटी फैटी थी। सोचो, नाना जी ने सौरभ के माता पिता की समस्या कैसे हल की होगी। उस रात भी वही हुआ। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। तो यहाँ पर सौरभ को उनकी मम्मा ने 10 बजे सोने को कहा तो सौरभ ने कहा नहीं। पर वहाँ पे जो ये कैट थी, बिल्ली थी, वो चुपचाप से उठकर सौरभ के कमरे में जाकर सो गई। 2 घंटे के बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर वहाँ क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी।
तो सौरभ ने क्या किया, जब रूम पे जाकर देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी कैट सोई हुई थी। वहाँ सौरभ क्या करे, वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। तो ये जो बिल्ली थी कुछ इस तरीके से सो रही थी, सौरभ बार बार नीचे गिर रहा था और वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया रात भर। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। अपने मन ही मन में कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। फिर 2 दिन इसी तरीके से बीते। फिर मम्मी ने एक दिन कहा तो वो झट से उठकर चला गया सोने को। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा और इस तरीके से बिल्ली उसके पलंग पर सो जाती थी करके सौरभ जल्दी उठकर सोने की कोशिश करने लगा। तो इस तरीके से सौरभ को जल्दी सोने की आदत लग गई और उनके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शरारती यानी कि शैतान, नटखट, नॉटी। सुस्त यानी कि आलसी, लेजीनेस। खर्राटे, सोते समय मुंह से निकलने वाली आवाज़। बड़बड़ाना, अपने आप में बातें करना। I hope so student these lessons you like more. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.